43 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने विधिवत किया सरेंडर, आईजी ने कहा अब नक्सल मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। एमएमसी जोन के 2 सक्रिय नक्सलियों के सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला अब नक्सल मुक्त हो चुका है। कल सीआरपीएफ के कोरका कैंप में सरेंडर किए नक्सलियों में डीसीएम रैंक के दीपक पर 29 लाख और एस बड़ी एम रैंक के रोहित पर तीनों राज्यों में 14 लाख रु का इनाम घोषित था। बालाघाट पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी संजय कुमार, सीआरपीएफ आईजी नीतू भट्टाचार्य, कलेक्टर मृणाल मीना और एसपी आदित्य मिश्रा मौजूद रहे। आईजी संजय कुमार ने बताया कि नक्सली दीपक बालाघाट जिले के पालागोंदी का रहने वाला था जबकि रोहित छत्तीसगढ़ का निवासी था। सरेंडर के समय दीपक ने कार्बाइन गन और कारतूस भी समर्पित किए। कलेक्टर मृणाल मीना ने बताया कि बालाघाट जिले में नक्सल गतिविधियों के कारण लगभग 100 गांवों के आदिवासी ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी। चूंकि अब जिला नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसे में उपरोक्त प्रभावित गांवों में विकास की धारा बहेगी। विशेष सहयोगी दस्ता के जो लोग हुए हैं, आप लोग उनको भी एज डेवलपमेंटल एजेंट्स कि कैसे वो अपने गांव के विकास के समग्र विकास के लिए काम कर सकते हैं, उनको भी यूज करेंगे, उनकी भी हेल्प लेंगे। तो मुझे लगता है कि खुद बालाघाट जिले के गांव के जो युवक युवती जो है वो इसमें आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की समस्या वापस उगने का कोई सवाल नहीं होता। फोकस रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें हम लोग ऑलरेडी जब से इसमें मैंने काम करना शुरू किया, हमारी पूरी टीम ने, हमने एक प्लान फोकस करके बनाया जिसमें रोजगार और जो एक पट्टों की समस्या हम इन फॉरेस्ट विलेजेस में देखते हैं, एफआरए के जो पट्टे हैं उन पे फोकस करके, और साथ में जो गुड गवर्नेंस के सारे इनपुट है, भले ही जैसे म्यूटेशन हो या फिर किसी भी हितग्राही मूलक योजना का लाभ इन आदिवासी अंचल के लोगों तक पहुंचाना हो, वो फोकस पे रहेगा। काफी हद तक हम लोगों ने कैंप्स के माध्यम से ये काम किया है। आगे यही फोकस रहेगा कि क्योंकि अब एक बहुत बड़ा जो हिंड्रेंस था डेवलपमेंट वर्क्स में वो क्लियर हो चुका है, तो जितने भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, हितग्राही मूलक योजना है, और साथ में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम फोकस में लेके और गति प्रदान करके कंप्लीट कराने पे फोकस करेंगे। और इसके साथ में ही 100 सबसे अति प्रभावित जो हमारे क्षेत्र थे, गाँव थे, उनके लिए हम लोगों ने सबके साथ मिलके एक योजना भी बनाई है। यहाँ के सरपंच, सचिव और जितने भी लोकल प्रतिनिधि हैं उन सबके साथ में मिलकर प्रशासन के द्वारा एक योजना बनाई गई है, और प्रयास रहेगा कि उनमें से काम सैंक्शन करा के जो अंतिम छोर है वहां तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स का लाभ पहुंचाते हैं। नहीं, बिल्कुल अपना एरिया जो है मध्य प्रदेश का एरिया है वो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। अभी कोई भी नक्सलाइट अपने एरिया में नहीं बचा है। मतलब नहीं, बहुत नेचुरली जो माओवाद है, जिस तरह से वो उनका गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स है, जिस तरह से घात लगा कर वो हमला करते हैं, तो नेचुरली ये बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक स्ट्रेटजी बना के और इसका डट के मुकाबला किया और आज उस समस्या को समाप्त करना। कौन-कौन सी टीम इसमें काम कर रही है सर? सीआरपी इसमें अपने जैसे होप है और सीआरपीएफ की कोबरा है, बाकी सीआरपीएफ की 3 बटालियन है, जिला बल है, सभी ने मिलजुल के काम किया है। वो यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज का दबाव था, जैसे तीनों दलों ने सरेंडर किया है, वो आप जानते हो कि पिछले 42 डेज में 42 नक्सलाइट ने सरेंडर किया। तो जिस तरह से हमारे अभियान चल रहे थे, सुरक्षा बलों का जितना प्रेशर था, जितने एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, आप देखोगे एक पैटर्न बना। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, नक्सली सामान वामान छोड़ के भगे, कुछ नक्सलियों को गोली लगी और फिर उसके 2-3 दिन के बाद ही सरेंडर कर दिया गया। उनके पास कार्बाइन है, कार्बाइन वेपन है, राउंड है और भी बहुत सारी चीजें हैं ना। बिल्कुल हमें अभी भी जैसे मैंने बताया, कल ही हमने 6 वेपन और बहुत और दूसरी चीजें बरामद की थी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी तो जैसे डम का पता लगेगा, अभी और बहुत सारी चीजें बरामद होंगी। इन दोनों पे 43 लाख का था, दीपक पे 29 लाख था, उनके रोहित के ऊपर 40 लाख। बालाघाट में अभी आप देखोगे तो 40 जो 10 तो केबी डिवीजन के, एक सुनीता ने, तो 11 लोगों ने तो अभी पिछले कितना कहेंगे, पिछले 1 महीने में बालाघाट में सरेंडर किया। कुछ ने उधर गोंदिया में किया, कुछ ने खैरागढ़ में किया। तो एरिया के ऊपर होता है। जैसे वो विकास ने गोंदिया में किया तो उसमें गोंदिया राजनांदगांव के एरिया में था जहाँ अपनी पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। रामदेव भी खैरागढ़ बॉर्डर के आसपास ही था, लेकिन मुठभेड़ अपनी हुई, फिर उन्होंने खैरागढ़ में जाके सरेंडर किया प्रेशर में। केबी वाले अपने इधर ही आए। सर ऐसा ये तो बिल्कुल पैटर्न आप लोग देख सकते हैं।